Dr. Jayesh Patel, lecture on Asan, part 3, 29th August 2002, सूचक हॉस्पिटल मलाड। ताड़ासन हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम। आसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग में। अगर कोई इंसान सही ढंग से आसन करे तो वो जब तक जिंदा है उसको नाखून में भी रोग नहीं होगा। सही ढंग यानी कि आसन के जो नियम बताए हैं उस नियम से करना है। उसमें सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी आसन में कम से कम 1 मिनट के लिए रुकना है, क्योंकि जब 1 मिनट रुकते हैं तो उसका प्रभाव नाड़ियों पे गिरता है, नाड़ी पे गिरता है। अगर 1 मिनट नहीं रुकेंगे तो उसका प्रभाव आर्टरी, वेन एंड नर्व्स पे गिरेगा और नाड़ी सूक्ष्म शरीर में होती है। दूसरा आसन है हस्त प्रसरणासन। हस्त यानी हाथ, प्रसरण यानी उसे फैलाना। कैसे करना है हिमांशु भाई आपको बताते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। दोनों पैर के बीच में 4 उंगल की जगह रख के दोनों पैर समांतर रखने हैं, पैरेलल। सीना थोड़ा आगे, शरीर सीधा। दोनों हाथ को सामने मिलाकर रखिए, जमीन से समांतर। दोनों हाथ को सामने पंजा मिलाकर रखना है। अब इस आसन में जब हाथ को फैलाते हैं उस समय दोनों अंगूठे को देखने की कोशिश करनी है। जब दोनों हाथ दोनों साइड जाएंगे उस समय अपनी दृष्टि दोनों अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए। तुरंत श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को दोनों साइड ले जाइए। पंजे के ऊपर बॉडी बैलेंस बनाना है। दोनों हाथ पीछे जाने के बाद हाथ को पीछे और ऊपर की ओर खींचो, जिससे सीना और कंधे के ऊपर प्रभाव गिरेगा। अब श्वास को रोकना है। 4 या 5 सेकेंड श्वास रोको। रेचक श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाइए। हाथ वापस लाने के समय भी दोनों अंगूठे को देखने की कोशिश करिए, जहां से अंगूठे दिखने शुरू होते हैं। बस इस आसन का नाम है हस्त प्रसरणासन। हस्त यानी हाथ, प्रसरण यानी फैलाना। तो हाथ को फैलाना ये हृदय की विशालता का प्रतीक है। हम हाथ को फैलाते हैं, विशालता है इसके अंदर। दिल की उदारता का ये प्रतीक है और ब्रह्म को दिल के अंदर समाने की तमन्ना है। ऐसी भावना के साथ इस आसन को करना चाहिए। आसन के साथ अपने भाव को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा सोचोगे वैसा परिवर्तन अंदर आता है। तो हमारे विचार, हमारी सोच हमारे शरीर और हमारे मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जितना भाव अच्छा उत्पन्न होगा अंदर, उतना ही लाभ ज्यादा होता है। अगर हाथ फैला नहीं है तो हम उसके बाद फैलाएंगे और हम ऐसी भावना करेंगे कि वही हमारे अंदर उतर के हमें मदद करे और हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करेगा। ऐसी उच्च भावना के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। नैरो नहीं रहना है, विशाल होना है, फैलना है। इतना अद्भुत आसन है ये कि इससे पैरों के ऊपर प्रभाव गिरता है। एंकल जॉइंट, काफ मसल, थाई, कमर के मसल, छाती के मसल, हाथ के मसल, सर्वाइकल, सभी ये जॉइंटों के मसल प्रभावित होते हैं। सारे जोड़ प्रभावित होते हैं। इसके अभ्यास से प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, वीर्य ऊर्ध्वमुखी बनता है, क्योंकि इसमें तनाव और खिंचाव ऊपर की ओर है, ऊपर उठने की भावना है, ऊंचे तल पे जाने की भावना है। इसके अभ्यास से
फेफड़े जो है बलवान बनते हैं, चेस्ट मसल बलवान बनते हैं, हृदय हार्ट स्ट्रांग होगा, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। गैस वगैरह है वो दूर हो जाएगा क्योंकि इसका आंतड़ी के ऊपर भी प्रभाव गिरता है। और शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का संतुलन इस आसन से बनता है। इसलिए दिखने में बड़ा सूक्ष्म आसन, शरीर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाला ये अद्भुत आसन है जिसको हस्त प्रसरणासन कहते हैं। इसके बाद जो आसन करना है वह है पर्वतासन। पर्वत यानी पहाड़। पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, आपको पता है। इस आसन में भी अपने दोनों पैर को 4 उंगल के अंतर पर समांतर रखना है, दोनों हाथ साइड में, शरीर सीधा, सीना सामने, पूरक श्वास भरते हुए साइड में से दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर के बैलेंस को भी पंजे पे बनाएंगे, दोनों हाथ को आपस में मिलाकर पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। पहाड़ जैसी ऊंचाई पानी है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को साइड में से नीचे लेंगे। यह है पर्वतासन। आपको सभी को पता है कि पर्वत ऊंचा होता है, इसलिए मनुष्य को भी पर्वत के जैसे ऊंचे बनने की तमन्ना रखनी चाहिए। ऊंचे और लंबे में अंतर है। नेपोलियन जो है उसकी हाइट बहुत कम थी और उसका बॉडीगार्ड है वो काफी लंबा था, और नेपोलियन को पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक बार उसने एक किताब ऊपर से उतारने की कोशिश की, उसका हाथ वहां नहीं पहुंचा। तो उसके बॉडीगार्ड ने कहा कि मैं ऊंचा हूं, मैं किताब गिरा के देता हूं। उसने किताब उतारी और नेपोलियन के हाथ में दी। नेपोलियन ने 4-5 पन्ने घुमाए, फिर अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा और उसे कहा, तुम सिर्फ लंबे हो, ऊंचा तो मैं हूं। यानी कि इंसान ऊंचा अपने कार्यों से बनता है। जैसा आप कार्य करोगे वैसा आप बनोगे। लंबाई से कोई ऊंचा नहीं बनता है, धन से कोई ऊंचा नहीं बनता है। मनुष्य का कार्य ही मनुष्य को ऊंचा बनाता है। तो ऊंचे और लंबे में बहुत बड़ा अंतर है। इस आसन में ऊंचेपन की भावना है। ऐसी तमन्ना है कि हम जहां है वहां से ऊंचे ऊपर उठे। जहां पड़े थे वहीं नहीं रहना है, तरक्की करनी है, आध्यात्मिक तरक्की करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ऊपर उठना है, आत्मा की उत्क्रांति करनी है। ऐसी ऊंची भावना करनी इस आसन के समय। इसके अभ्यास के समय ऐसे विचार मन में करने चाहिए। जब श्वास खींचोगे तब, जब आसन में स्थिर रुकते हो तब, जब आसन को छोड़ते हो तब, ऐसे विचार के साथ इस आसन को करना चाहिए। तब इसका अद्भुत प्रभाव शरीर के ऊपर गिरेगा। मनुष्य अपने विचार से ही अपने आप को बनाता है। अगर रोज आप एक पेड़ के पास जाके रोज एक बात बोलो तो वो पेड़ उस बात को ग्रहण करता है। कैलिफोर्निया के अंदर परमहंस योगानंद जी का आश्रम बना, तो उनके शिष्यों ने चारों तरफ कांटे वाले पेड़ की बाउंड्री बना दी। तो उन्होंने अपने शिष्य को पूछा कि ये बाउंड्री जो चारों तरफ बनाई है ये क्यों बनाई है? शिष्य ने उत्तर दिया कि ये बाउंड्री आश्रम की सुरक्षा के लिए बनी है। वो शिष्य को कुछ नहीं बोले, उन्होंने जो भी बोलना था पेड़ को बोला। 1.5 साल तक लगातार पेड़ को एक ही बात बोलते रहे।
और अद्भुत परिणाम आया। तो रोज पेड़ के पास जाकर उस कांटे वाले पेड़ को एक ही बात कहते थे कि ये आश्रम चारों तरफ से सुरक्षित है, इसलिए आप कृपा करके कांटे उगाना बंद कर दो। और 1.5 साल बाद अद्भुत परिणाम आया। वो कांटे वाले पेड़ जिसका गुणधर्म है कांटा उगाना, उसने अपने गुणधर्म को बदल दिया, कांटे उगाने बंद हो गए। तो इस तरह ओरिजिनल गुणधर्म है आपका संसार में बहने का, वो ऐसी भावना के साथ आसन करते करते वो ओरिजिनल गुणधर्म बदल जाएगा। लेकिन बात एक दिन की नहीं है, बात है समय की। समय ही ऐसी दवा है जिसके जरिए हम जो परिणाम लाना चाहते हैं वैसा परिणाम आता है, लेकिन साथ में हमने अपनी सोच को उसमें जोड़ना है। जब उन्होंने उस सोच को पेड़ के प्रति जोड़ दिया तो पेड़ ने अपना ओरिजिनल गुणधर्म बदल दिया, कांटे उगाना बंद कर दिया। यानी कि पेड़ की जेनेटिक ऑर्डर चेंज हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई है। तो जब ऐसी भावना आप आसन करने के समय अपने स्वयं के प्रति करेंगे तो आपके बॉडी में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। जो आप सोचोगे वो आपके शरीर में घटित होगा, आपका शरीर उस बात को मानेगा, आपका शरीर उस बात को मानेगा। ये बात आप पहले मानो। जब तक आप ये बात नहीं मानोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शरीर ये बात मानेगा। इसलिए जरूरी है कि पहले आप फॉलो करो, लेकिन ये फॉलो करने में रुकावट आती है, और वो रुकावट क्या है? शंका और आलस्य, दो चीज है। इसके करने में इसके अभ्यास में दो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, शंका और आलस्य। अब शंका का यह है कि आसन के समय जो भाव करने हैं उस भाव के साथ हम नहीं करते, सोचते जाने दो, आसन कर रहे हैं बस है। जब सिर्फ आसन करना वो एक मैकेनिकल वर्क है, हैबिचुअल वर्क है, तो उतना परिणाम नहीं आएगा। लेकिन जब आप उस भावना के साथ, हर आसन की अलग भावना है, अलग फीलिंग है, उस फीलिंग के साथ अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसका परिणाम अलग किस्म से आता है। लेकिन उस भावना करने के अंदर फिर अल्टीमेटली रोल किसका है? आलस्य का। इसलिए रुकावट अगर कुछ है तो वो है आलस्य। आलस्य नहीं रहेगा तो आप ईमानदार बन जाओगे। ईमानदारी से रोज करो। उस ईमानदारी में रुकावट है आलस्य की। आप सोचते हो ठीक है, थोड़ी चद्दर और तानो और सो जाओ, फिर सोचते चलो अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे करेंगे। थोड़ी देर बाद उठते हो, पेपर हाथ में आ गया, कुछ बातें आ गई या फोन आ गया हाथ में, फिर आप सोचते हो चलो ठीक है अभी जाने दो, कल देखेंगे। कल से तो करना ही करना है, निश्चय कुछ भी हो जाए कल से करना है। फिर पता चला कल कुछ हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। जितना पक्का निश्चय करोगे ना उतना ही रेगुलर करते हैं, क्योंकि जिस दिन करोगे उस दिन निश्चय करोगे कल करना है। आप निश्चय उस दिन करते हो जिस दिन नहीं करते हो, और जिस दिन नहीं करते हो उस दिन का निश्चय दूसरे दिन कभी फलित नहीं होता है। आज करो फिर निश्चय करो कल फिर करना है, कल फिर करो फिर निश्चय करो कल फिर करना है। वो एक परंपरा बन जाएगी, रूटीन बन जाएगा।
लेकिन आपका निश्चय करने का तरीका अलग है। आप उस दिन निश्चय करोगे, जिस दिन नहीं करोगे तो दूसरे दिन वो निश्चय भी झूठा साबित होगा, क्योंकि आज आप झूठे हो तो कल कैसे सच्चे बन सकते हो। पहले आज सच्चे बनो, फिर कल सच्चे बनने का वादा करो, तो आपका वादा पूरा होगा। आप स्वयं के प्रति अपने निश्चय को निभा पाओगे, तब जाके परिणाम उत्पन्न होगा। इसलिए लोग सोचते हैं चलो ठीक है, हमको आसन आते हैं, हम कर लेंगे। वैसे ही आसन करने से लाभ नहीं होता है। आसन का लाभ, पूर्ण लाभ, परिणाम और चमत्कारिक प्रभाव शरीर पे गिरेगा सिर्फ उस आसन की भावना के साथ। जैसे ताड़ासन करते हैं उस समय ऐसी भावना होनी चाहिए कि ताड़ का पेड़ जैसा मजबूत है वैसा मेरा शरीर मजबूत बनेगा। ताड़ का पेड़ तूफानों के सामने खड़ा रहता है, हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। आप भी तूफानों के सामने लड़ सकते हो। क्या ये तूफान नहीं है? ट्रेन में जाना तूफान है, इतनी भीड़ में रोड क्रॉस करना तूफान है, जिंदगी के हर मोड़ में, हर तनाव में जीना ये भी एक तूफान ही है। लेकिन जब आपकी भावना ऐसी रहेगी ताड़ासन के टाइम, तो ये तूफान आपके लिए मामूली कहलाएंगे, सहज कहलाएंगे ये तूफान आपके लिए। जब हस्त प्रसरणासन करेंगे तो ये हृदय की विशालता का प्रतीक है। आप विशाल बनोगे दिल से, हर बात को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, उसका विरोध नहीं करोगे, आप उस बात के साथ बहने लगेंगे। जिंदगी में बहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहना होता है प्रवाह के साथ। नदी का प्रवाह बह रहा है, उसके साथ बह जाओ, बिना मेहनत से तैर जाओगे। लेकिन नदी का प्रवाह बह रहा है, विरुद्ध दिशा में जाने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, डूब जाओगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। क्या होगा? कामयाबी नहीं मिलेगी। अब बहना यानी क्या? जिंदगी में बहना क्या है? बहना यानी कोई दो इंसान एक विषय पे बात करते हैं, समझो आप एक विषय पे किसी और के साथ चर्चा करते हो, तो आप उसकी बात को हाँ कहो, ना मत कहो। हाँ कहना यानी बहना, आप ना कहोगे यानी नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरना। मेरा एक दोस्त है, फॉरेन जाके आया, वो हर किसी को बोलता है कि वहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं, गाड़ी मक्खन के जैसे चलती है। अब गाड़ी भी कभी मक्खन के जैसे चलती है, तो कहता है गाड़ी मक्खन जैसी चलती है। वहाँ की सिग्नल ऑटोमेटिक है, वहाँ की गाड़ियां ऐसी है, वहाँ स्पीड इतनी है, ऐसी बहुत बातें करे वो लोगों से। तो जिससे भी बात करे वो क्या उसको समझाता है, देखो यहाँ पे रोड अच्छे इसलिए नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसे खा जाते हैं, गफला बहुत है, रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम है, ये है वो है, लोग उसको सफाई दे। एक दिन उसने ये बात मुझसे कही कि वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा तेरी बात बिल्कुल सही है, वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। अब जो अच्छा है तो अच्छा है हाँ कह दो ना, उसके साथ यहाँ के रोड को कंपेयर करने का क्या मतलब है? आपको भी पता है रोड कैसे है यहाँ के, आपको ये नहीं पता वहाँ के रोड कैसे है, क्योंकि वो वहाँ गया है, आप यहाँ हो। वो कहते हैं वहाँ के रोड अच्छे हैं मान लो, और यहाँ के रोड खराब है, उसको पता है। पता है कि नहीं? उसको पता है। तो उसने कहा यहाँ के वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, हमने कहा रोड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, हमने कहा सही बात है तेरी, गाड़ी वहाँ बहुत अच्छी चलती है, और अच्छी चलेगी जब रोड अच्छे है तो। फिर वो कहता है सिग्नल बहुत अच्छे है, गाड़ियां बहुत अच्छी है, हमने हर बात को वहां गई। आप मानोगे नहीं, 1.5 या 2 मिनट में उसने अपना विषय बदल दिया। यह है हृदय की विशालता। अपने अंदर उसको संभालो। ऐसी विशालता इस हस्त प्रसरणासन के समय ऐसी भावना करनी चाहिए। तो दिल की विशाल उदारता चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए, दिल की उदारता चाहिए। अब उदारता में क्या सोचोगे? उदारता का मतलब ये नहीं कहता हूं कि घर की हर चीज लुटा दो। उदारता का मतलब यह है कि जहां आपको कुछ करना पड़े और करने की भावना है तो उदारता से करो। ऐसा करना है तो ऐसा करो, फिर ऐसे करते करते ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो ऐसा करो ही नहीं।
उसका मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। जनरली आपको आदत है ट्रेन में लंबे सफर की, और रिक्शा के छोटे सफर की आदत है, और ट्रेन के लंबे सफर की आदत है। लेकिन कब इसी आदत को उल्टा कर देते हो आप? कभी इस आदत को उल्टा कर देते हो, कभी आप लंबी सफर के लिए रिक्शा में बैठ जाते हो। फिर रिक्शा तो चलती है, आपका दिमाग भी चलता है मीटर के साथ साथ। आपको लगी है चिंता, मीटर गिर रहा है, फास्ट फास्ट गिर रहा है, फास्ट फास्ट गिर रहा है। यहां दिल की उदारता खत्म हो रही है, दिल छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये बात बैठने के पहले सोचनी चाहिए थी। अब बैठ गए तो मीटर मत देखो, भले वो 2 मिनट सिग्नल पे रुके, मीटर को देखने का नहीं, क्योंकि आपके देखने से वो स्लो नहीं चलेगा, उल्टा वो फास्ट चलेगा, नुकसान होगा। यहां उदारता नहीं है। जब बैठे हो, उसकी सेवा ले रहे हो, निश्चित किया है देना है, दे दो, और आपके मुकद्दर में उतना जाना लिखा है, आप बचा नहीं सकते उसको। आप लाख कोशिश करो, महीने के अंत में जितने पैसे बचने उतने ही बचेंगे, ज्यादा बच ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम। इसलिए उदारता का मतलब यह है कि जहां जो काम करना डिसाइड किया उसको कर लो, उसमें रुकावटें मत डालो, आधे में मत अटको, या तो उसको स्टार्ट न करो। अगर स्टार्ट कर दिया तो उदारता होनी चाहिए। इसलिए ऐसी दिल की उदारता आपके अंदर प्रकट कब होगी? जब ऐसी उदार भावना के साथ इस आसन को किया जाए। आपको मैं एक नियम बताता हूं कि पैसा आता है उदारता से ही आता है। अब दिल से खर्चा करो और आएगा, और दिल से खर्चा करो और आएगा, नियम है ये। और दूसरा नियम है कर्मों का, इस उदारता के साथ रिलेटेड। कर्म का नियम यह है कि इस दुनिया में जब हम कहीं चुकाते हैं पैसा, या अपनी सेवा, या अपनी कुछ भी, तो यह है कर्म को चुकाने का, हिसाब चुका रहे हो। जब हम लेते हैं तो वसूल कर रहे हैं। ये पूरा खेल है, लेन और देन का खेल है पूरा। बस इस खेल को अच्छी तरह खेलना है। ये खेल को खेलने के लिए एक नियम की जरूरत है, वो नियम है नाड़ी विद्या का नियम, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का नियम। ये पूरी जिंदगी का खेल है, और इसी नियम पे ये खेल चलता है। कैसे चलेगा? अगर आप रिक्शा में बैठते हो, रिक्शा वाले की सर्विस लेते हो, सेवा लेते हो, तो उसके सामने आपको चुकाना है, पैसे चुकाने हैं, तो जो नाड़ी चलती है उस हाथ से चुकाना है। अगर सूर्य नाड़ी चलती है, यानी कि प्राण का प्रवाह राइट नोज से चलता है, तो अपने राइट हैंड से उसको पैसा देना है, और वापस भी बचे हुए छुट्टे पैसे राइट हैंड से लेने हैं। आपको नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपकी सूर्य नाड़ी चलती है तो राइट हैंड से देना चाहिए, उसके बदले में आपने लेफ्ट हैंड से दिया, इसका मतलब आपने उसको पैसा नहीं दिया है, तो उसको जो पैसा आपने दिया वो पैसा उसके उपयोग में नहीं आएगा, आप उसके ऋणी हो गए। क्योंकि मनुष्य की हर संपत्ति, जितनी भी आपकी भौतिक संपत्ति है आपकी, वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ ही चलती है। जब आप जो नाड़ी चलती है उसका उपयोग करके देंगे तो सूक्ष्म में से वो माइनस होता है, लेस होता है, तब एक्चुअल दिया, देकर दिया, और नाड़ी के मुताबिक नहीं दोगे तो देकर नहीं दिया, तो फिर ऋणी बन जाते हो। कभी आप किसी को कर्जा देते हो, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है,
जो नाड़ी चलती उससे दे दो, गया, वापिस नहीं आएगा, क्योंकि आपने दे दिया है ना, सूक्ष्म में से लेस हो गया। इसलिए जब उधार पैसे देने हैं तो जो नाड़ी नहीं चलती उससे दो, आपका गया नहीं, वापिस आएगा, उसको चुकाना पड़ेगा और चुकाएगा। तो उदारता का संबंध कर्मों के मुताबिक इस नाड़ी के साथ भी है। इसलिए परफेक्ट योगी बनना है तो परफेक्ट क्षण में योग सीखना है। तो ऐसी उदारता होनी चाहिए दिल की, जहां पर देना पड़े दे दो, लेना पड़े ले लो। लेकिन देखा यह है नियम, जब आता है तो बड़ा आनंद आता है, थोड़ा सा सीना फूल जाता है, लेकिन जब जाता है ना तो एकदम सिकुड़ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक शराबी कहता है मुझे शराब पीने में बड़ा आनंद आता है, आता होगा, लेकिन मैंने कभी किसी शराबी को हंसते हुए घूंट गले से उतारते नहीं देखा। वो गले से घूंट उतारेगा, कैसा तो मुंह बनाएगा, फिर वो सेंग चना पता नहीं क्या क्या खा लेगा सूरन, अपने उस बिगड़े हुए मुंह को बनाए, फिर भी कहता है कि शराब में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। कितनी दुख की बात है। तो ये अजीबोगरीब दुनिया है। कैलकुलेशन ही अलग है, अलग ही तरीके से चलता है कैलकुलेशन। यही हस्त प्रसरणासन हृदय के अंदर ब्रह्म को उतारने की उच्च भावना के साथ किया जाता है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर वो ब्रह्म का अंश है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो ये पिंड के अंदर है। तो ये पिंड के अंदर ही वो ब्रह्म प्रकट हो सकता है। इस ब्रह्मांड को इस पिंड में देखा जा सकता है। इसलिए हृदय के अंदर ब्रह्म को उतारने की उच्च भावना इस आसन के अभ्यास के समय होनी चाहिए, तब इस आसन का एक प्रभाव गिरेगा। फिर है पर्वत आसन। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पर्वत की बड़ी ऊंचाई है। इंसान के अपने विचार बड़े ऊंचे होने चाहिए, लक्ष्य बड़ा ऊंचा होना चाहिए, छोटे लक्ष्य पर रुकना नहीं चाहिए। परम लक्ष्य की ऊंची भावना के साथ परम लक्ष्य की ऊंचाई को प्राप्त करना है। तो ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए ये पर्वतासन करना है, उस समय ऐसी भावना करनी है। तो इसका प्रभाव, जो भाव करते हैं उसका प्रभाव शरीर पे गिरता है, तब मन और शरीर दोनों स्वस्थ होता है। शरीर के अंदर एक अलग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते, कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भावना के साथ रोज करते जाइए, रोज करते जाइए, रोज करते जाइए। आपने सुना होगा कि पत्थर पे भी पानी गिरे तो पत्थर पिघलने लगता है, सुना है ना? लेकिन आपको पता है पत्थर जो है, रास्ते में एक पत्थर है, कहते ना बड़ा खतरनाक है, ठोकर लग सकती है। उस पत्थर पे रोज पानी डालते जाइए और खतरनाक हो जाएगा, फिर स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ, तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है। स्लिप होने की चांसेस ज्यादा है। तो वो पत्थर जब पिघल सकता है, पत्थर पर प्रभाव गिरता है पानी की बूंद बूंद गिरने का, विचार का प्रभाव जब पेड़ पे गिरता है, तो ऐसी ऊंची भावना जब आप करोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर गिरेगा। ऐसा अद्भुत प्रभाव गिरेगा कि कुछ ही समय के अंदर कायाकल्प हो जाएगा। यहां बैठिए, चलेगा। कुछ ही समय में कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। कायाकल्प यानी इसके अंदर की सारी अशुद्धि, सारे रोग शरीर के दूर हो जाए, मन का कचरा सब दूर हो जाए, मन की शुद्धता मिले, तब होता है कायाकल्प। अब नेक्स्ट आसन करेंगे
हस्त कटी चालनासन। पहले अर्ध चंद्रासन बताते हैं आपको। अर्ध चंद्रासन, दोनों पैर को आपस में मिलाकर खड़े रहिए, दोनों हाथ साइड में, शरीर सीधा, सीना सामने, सिर सामने। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को धीरे धीरे उठाकर बिल्कुल ऊपर ले जाइए, कान के बाजू में, हाथ को एकदम सीधा, आकाश की ओर हाथ की उंगलियां, इस तरह पोजीशन बनाइए। इसी अवस्था में श्वास को छोड़ना है। रेचक, श्वास छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड शरीर को झुकाना है। जब लेफ्ट साइड शरीर को झुकाएंगे तो लेफ्ट हैंड सातल को टच करके रखेगी। श्वास को बाहर ही रोकना है। जब श्वास बाहर नहीं रुकती है तो श्वास नॉर्मल चलने दीजिए, लेकिन 1 मिनट इसी अवस्था में रुकेगी। 1 मिनट मिनिमम, वैसे 1 मिनट से ज्यादा रुकना है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करिए। अब धीरे धीरे अपने राइट हैंड को नीचे रखिए। इसी आसन को अब दूसरे साइड करना है, इसी तरह 1 मिनट उस बाजू, 1 मिनट इस बाजू, इस तरह इस आसन का अभ्यास किया जाता है। इसका नाम अर्ध चंद्रासन है। चंद्रमा सुंदर होता है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन सुंदर चंद्रमा दूज का होता है, पूर्णिमा का नहीं। पूर्णिमा के चंद्र को ढंग से देखेंगे तो उस पे दाग होता है। चांद, कुछ पे तो दाग है, हमने कई बेदाग देखे हैं, तो आपने दूज के चांद जैसा बेदाग बनना है, क्योंकि दूज का चांद सुंदर होता है, ये सुंदरता का प्रतीक है। तो सुंदरता को हर कोई चाहता है। भगवान की मूर्ति भी बनाते हैं तो सुंदर बनाते हैं। कुछ भगवान को अर्पण करना है, सुंदर अर्पण करते हैं। मंदिर सुंदर बनाया जाता है, घर को सुंदर रखते हैं। हर चीज हमें अच्छी है वो अच्छी लगती है, सुंदर चीज अच्छी लगती है। तो ये शरीर उस ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, तो ये सुंदर और स्वस्थ होना जरूरी है। तो लगातार इसका अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, तो चेहरे पे नूर रहेगा, और ये नूर ही उस सुंदरता का प्रतीक है, झलक है। तो ऐसा ये अद्भुत आसन है। इसके अभ्यास से पूरे एक साइड के शरीर के ऊपर तनाव उत्पन्न होता है। जब शरीर को एक बाजू मोड़ते हैं, फिर शरीर को दूसरी बाजू मोड़ते हैं, तो शरीर के दूसरे साइड के हिस्से पे प्रभाव गिरता है। योग में बहुत कम आसन है जिसमें साइड बेंडिंग होती है। हमारे स्पाइन की 4 मूवमेंट होती है। सामने झुकना, पीछे झुकना, साइड में झुकना और ट्विस्ट, यानी कि स्पाइन को घुमाना यानी मोड़ना। तो कई आसन है जिसमें आगे पीछे मोड़ने का बहुत है। योग में बहुत कम आसन है जिसमें साइड में झुकना हो। तो साइड में झुकने वाले आसनों में से ये एक है। इसका विशेष प्रभाव साइड की चर्बियों पे गिरता है, साइड के मसल्स बलवान बनते हैं, और शोल्डर बलवान बनता है, और पेट की चर्बी कम हो जाएगी। इस तरह साइड में झुकने से पाचन क्रिया बढ़ती है। जिसको अच्छी तरह खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट की शिकायत है, लगातार ऐसा अभ्यास करने पे पाचन क्रिया बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह अभ्यास करने पे आंतड़ियों के ऊपर भी प्रभाव गिरता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे इसका प्रभाव गिरता है।
ऐसा ये अद्भुत और प्रभावी आसन है। नेक्स्ट आसन है हस्त कटी चालनासन। हस्त यानी हाथ, कटी यानी कमर और चालनासन यानी मूवमेंट, चलना। इसमें हाथ और कमर दोनों की मूवमेंट होती है, इसलिए इस आसन को हस्त कटी चालनासन कहते हैं। दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ के बीच में भी 1 फुट का अंतर, दोनों हाथ जमीन से समांतर, अंगूठे आकाश की ओर। अब धीरे धीरे नॉर्मल श्वास की अवस्था में अपने शरीर को लेफ्ट साइड घुमाइए। दोनों पैर अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, सिर्फ कमर से शरीर के ऊपर वाला हिस्सा मूवमेंट करता है। पूरे मूवमेंट के समय अपने राइट हैंड को राइट शोल्डर के पास, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पास, लेफ्ट छाती के पास टच करके रखना है पंजे को, और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखिए। इसी अवस्था में नॉर्मल श्वास में 1 मिनट रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे वापिस आइए और दूसरे साइड जाइए। और 1 मिनट रुकेंगे, फिर धीरे से वापिस आएंगे। हस्त यानी हाथ, कटी यानी कमर। हाथ और कमर दोनों को मूवमेंट मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं हस्त कटी चालनासन। हाथ को गति मिलती है, कमर को गति मिलती है। गति जहां है, मूवमेंट जहां है, जहां गति है वहां प्रगति है, जहां गति नहीं है वहां रुकावट है। इसलिए जीवन में हमेशा गति होनी चाहिए। ऐसी भावना करो कि हम अपने जीवन में गति रखेंगे। हमेशा गति में ही प्रगति है, इसलिए आगे बढ़ने की हमेशा तमन्ना रहेगी। जब गति रहेगी तो आगे बढ़ोगे। जैसे नदी का प्रवाह बहता है, इसलिए नदी का पानी शुद्ध है, लेकिन जो पानी बहता नहीं है उसमें अशुद्धि उत्पन्न होती है। इसी तरह जब शरीर गति में रहेगा तो अंदर प्राण का प्रवाह बहेगा, अच्छी तरह हर जगह से बहेगा। तो जो भी अशुद्धि है शरीर में वो निकल जाएगी। इसलिए शरीर के अंदर जो गति उत्पन्न करते हैं उस गति से शुद्धता की प्राप्ति होती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है। इसलिए इसमें ऐसी भावना करनी है कि बॉडी प्यूरिफाई हो रही है, प्राण का प्रवाह बह रहा है। बहता हुआ प्राण शरीर को निर्मल और शुद्ध बनाता है। इसका लाभ यह है कि ये आसन से रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करते हैं, रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि स्पाइनल कॉर्ड में से 33 मनके की ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें से 31 जोड़ी नर्व्स की निकलती है। वो नर्व्स अलग अलग अवयव की ओर जाती है। कोई नर्व्स हार्ट की ओर जाती है, कोई लंग्स की ओर, कोई लीवर की ओर, कोई आंतड़ी की ओर जाती है। तो ये स्पाइनल नर्व्स के जरिए हमारा ब्रेन और हमारे अवयव आपस में बातें करते हैं। तो जो अवयव की नर्व स्पाइनल कॉर्ड में गई है तो वो अवयव का ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए उस नर्व से ब्रेन में जाता है। इसलिए हमारा ब्रेन स्पाइनल नर्व्स के थ्रू अवयव के साथ बात करता है, कम्युनिकेशन करता है। अगर ये कम्युनिकेशन ठीक है तो वो अवयव संतुलन में काम करेगा।
अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो वो अवयव कम या ज्यादा केमिकल उत्पन्न करेगा, जिससे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है। जब इस आसन का अभ्यास किया जाता है तो स्पाइनल नर्व्स प्रभावित होती है। स्पाइनल नर्व्स प्रभावित होगी तो अवयव और ब्रेन वाया स्पाइनल नर्व्स प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सारे अवयव हेल्दी रहते हैं। जैसे कि इसके अभ्यास से लंग्स ठीक रहेगा, थायराइड ग्लैंड ठीक रहेगी, हार्ट ठीक काम करेगा, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन सब ठीक काम करेगी, क्योंकि सारी नर्व्स प्रभावित होती है। यह आसन जिसको चेस्ट पेन है और हार्ट प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट का अभ्यास न होने की वजह से किसी को अगर सीने में दर्द है तो वो दर्द बढ़ सकता है। इसलिए इस आसन को वो लोग नहीं करेंगे जिसको सीने में दर्द है। नेक्स्ट आसन परिवृत्त त्रिकोणासन। इसको परिवृत्त इसलिए कहते हैं कि बॉडी को घुमाते हैं, और त्रिकोण यानी पैर के बीच में ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसका नाम है परिवृत्त त्रिकोणासन। दोनों पैर को इतने दूर रखना है कि पैर के बीच में इक्विलैटरल ट्रायंगल बने। इक्वल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि दो पैर और जमीन का अंतर तीनों साइड इक्वल हो। देखिए ट्रायंगल बना है, थोड़ा दूर करिए फिर, तो ये है ट्रायंगल। अब दोनों हाथ को आपस में आगे मिला के रखिए, शरीर सीधा, पूरक, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ के पंजे को आपस में ऊपर मिलाइए, शरीर को ऊपर की ओर खींचो, रेचक। श्वास छोड़ते हुए हाथ को जमीन से समांतर लाएंगे। अब सामने झुको और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के पंजे को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर बिल्कुल पिलर जैसा सीधा ऊपर। अब लेफ्ट हैंड के हाथ के पंजे को देखेंगे, जितनी देर हो सके श्वास बाहर रोकनी है। जब श्वास बाहर नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल श्वास चलने दो। इस आसन में 1 मिनट रुकना है। फिर धीरे धीरे हाथ को वापस लो, शरीर को सीधा करो, धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे रखिए और इसी तरह इस आसन को दूसरे साइड किया जाता है। इसमें ऐसी भावना करनी है कि ये त्रिकोण का इसमें रहस्य है, ट्रायंगल का इसमें रहस्य है। त्रिकोण जो है वह अग्नि का प्रतीक है, अग्नि का सिंबल है त्रिकोण। ये मणिपुर चक्र का सिंबल है त्रिकोण, और इस दुनिया में सबसे पवित्र चीज अग्नि होती है। अग्नि का मतलब यह है कि जिसकी अग्नि अच्छी है उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। अब पाचन शक्ति का मतलब आहार से नहीं है। अग्नि अच्छी है, उसको आहार तो पचेगा ही पचेगा, लेकिन वो जीवन में होने वाले कड़वे मीठे दोनों प्रकार के अनुभव को पचा सकता है। यह है अग्नि की खासियत। अच्छे अनुभव को पचाकर उसमें से कुछ ग्रहण करने की क्षमता
ये अग्नि प्रदान करता है। बुरे अनुभव को पचा के उसके जरिए शरीर को नुकसान न करे, वो भी अग्नि का ही काम है। ऐसा ये अद्भुत अग्नि है जिसका अग्नि तत्व ठीक है, और जो अग्नि तत्व को सिद्ध करता है वह पूर्ण रूप से अहिंसक बनता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व के संतुलन से शरीर में न वायरस बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं न ही मरते हैं। एक इंसान को सर्दी हो गई, अग्नि तत्व ठीक नहीं है, ऐसे नाक साफ करके म्यूकस फेंकोगे जमीन पे, हजारों लाखों बैक्टीरिया मरते हैं, हजारों लाखों बैक्टीरिया मरेगी। लेकिन जब अग्नि तत्व का संतुलन रहेगा तो वायरस बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, एंटीबायोटिक भी खानी नहीं पड़ेगी किसी प्रकार के जम्स को बॉडी में किल करने के लिए, क्योंकि अग्नि जो है इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। 5 स्टार होटल में जाओगे, प्लेट को स्टरलाइज करके देते अग्नि में, ताकि उस प्लेट के ऊपर न कोई वायरस बैक्टीरिया बचे। रेलवे में ट्रैवल करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि गर्म चाय पीने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई ठंडी चीज खा लोगे, पता नहीं कितने दिन की पड़ी है, वो जूस उनके डब्बे में वो घूमते रहता है, जूस कितने दिन का बना है, पियोगे, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो, लेकिन उबलती हुई चाय में बैक्टीरिया नहीं रह सकता है। पारसी लोग के देवता है अग्नि, अग्नि को बहुत ही पवित्र मानते हैं पारसी लोग भी। ये अग्नि तत्व जब प्रकट होगा शरीर में तो अपने आप इंसान अहिंसक बनता है, लेकिन लोग कर्ता बन जाते हैं। वो सोचते हैं मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं। कोई भी इंसान न किसी को मार सकता है और न ही किसी को बचा सकता है, क्योंकि वो तो दृष्टा है, कर्ता नहीं है। पर्पसली किसी छोटे जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप अग्नि तत्व का संतुलन पैदा करोगे तो अनजाने में भी कोई जीव आपके पैर के नीचे मरने नहीं आएगा। आपने देखा होगा या सुना होगा, हाईवे के ऊपर गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है तो कोई बकरी हाईवे पे घूम रही है या कोई डॉग हाईवे पे घूम रहा है, अचानक आ जाता है और कार के नीचे मर जाता है। उसी इंसान के कार के नीचे क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर हिंसा पड़ी थी, उसकी मृत्यु लिखी थी, दोनों आके टकरा गए आपस में और घटना हो गई। लेकिन आप अहिंसक बन जाओगे तो आपके अंदर ही हिंसा नहीं है तो कोई जीव वहां आएगा नहीं आपकी ओर खींचा, और नहीं वो टकरा के मरेगा। ये दुनिया में कर्मों के मुताबिक एक मैग्नेटिज्म है। कर्मों के मुताबिक जिसने जहां जहां पहुंचना है वो वहां वहां पहुंच जाता है। फिर वो पहुंच जाता है तो सोचता है अरे मैं पहुंच गया, अपनी अकल लगा के कर्ता बन जाता है कि मैं देखो कितना अकलमंद हूं कि मैं वहां पहुंच गया, कोई वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो मुकद्दर में था। उस समय दृष्टा रहना चाहिए। जब सुख आए तो सुख के दृष्टा बनो, जब दुख आए तो दुख के दृष्टा बनो। लेकिन लोग सुख आए तो सुख के कर्ता बन जाते, दुख आए तो दुख के कर्ता बन जाते हैं। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो मुकद्दर ही खराब था। तो अच्छा करने के टाइम कहां गया मुकद्दर? मुकद्दर यानी कर्म, मुकद्दर यानी लेन देन की बात, क्योंकि जिंदगी ही लेन और देन है, लेना देना यही जिंदगी है। न लेने में दुख होना चाहिए, न देने में दुख होना चाहिए। लेकिन लेने में दुख नहीं होता है, देने में दुख होता है, ये नियम है। इस नियम को बदल देना है। तो ये अद्भुत आसन रेगुलर अभ्यास करने वाले को साइटिका या कमर दर्द कभी नहीं होगा। लेकिन जिसको साइटिका या कमर दर्द है उसने यह आसन नहीं करना चाहिए।
इसके अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, सातल की चर्बी कम होती है, सर्वाइकल पेन दूर होता है। लेकिन कमर दर्द वाले को ये नहीं करना है। बड़ा अद्भुत आसन है। अब सभी लोग इस आसन का अभ्यास करेंगे। 4 उंगल डिस्टेंस पे रखना है, इक्वल रखना है, दोनों हाथ सामने, शरीर सीधा, चेस्ट सामने, हाथ सामने, ताड़ासन करना है। हाथ आगे की ओर नीचे रखना है। ताड़ासन कैसे करना है एक बार देख लो। पूरक श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, पंजे के ऊपर बैलेंस बनाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर रुकना है 4-5 सेकेंड, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। ऐसे इस आसन को 3 बार अभ्यास करना है। रेडी हो जाइए, सब लोग एक साथ में करेंगे। अंगूठा से अंगूठा मिला के रखो। पूरक श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाइए, पंजे के ऊपर शरीर का बैलेंस बनाइए, शरीर को ऊपर की ओर खींचो, पैर को सब ऊपर की ओर खींचो। इस आसन में भावना कीजिए कि आप ताड़ जैसे मजबूत हो। ताड़ का पेड़ जैसे मजबूत होता है, तूफानों के सामने लड़ सकता है, वैसे मजबूत ताड़ जैसे आप बन जाओगे। ऐसी भावना करिए, ऐसी सोच सोचिए जिसका प्रभाव आपके शरीर पे गिरेगा। रेचक श्वास छोड़ते हुए इसको फिर से रिपीट करना है। पूरक पंजे के ऊपर बैलेंस बनाइए, शरीर को ऊपर की ओर खींचो। एंकल जॉइंट पे प्रभाव गिरेगा, काफ मसल्स पे, नी जॉइंट पे, पूरे शरीर को खींचो। रेचक श्वास छोड़ते हुए सामने आइए। पूरक भावना कीजिए ताड़ के पेड़ जैसे आप मजबूत हो, शक्तिशाली हो, तूफानों के सामने लड़ सकते हो। रेचक अब दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर रखिए, दोनों हाथ साइड में, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो। यह है आराम लेने का आसन। एकदम मुक्त हो, इस आसन में शरीर ढीला है, मुक्त हो। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए जहां जहां जो घटना हो रही है उस पे फील कीजिए। कहीं सेंसेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब दोनों पैर को नजीक लाइए, दोनों पैर के बीच में 4 उंगल का अंतर, दोनों पैर इक्वल रखना है। दोनों हाथ सामने, पंजे मिला के रखिए जमीन से समांतर, दोनों हाथ सामने, अंगूठा ऊपर। हस्त प्रसरणासन। पूरक श्वास भरते हुए दोनों हाथ के अंगूठे को देखते हुए दोनों हाथ साइड में लो, बॉडी को पंजे पे बैलेंस बनाइए। अब हाथ को थोड़ा सा पीछे और ऊपर की ओर खींचो, जिससे विशेष प्रभाव छाती, शोल्डर पे गिरेगा। यह आसन हृदय की विशालता का प्रतीक है, दिल की उदारता की झलक है, ब्रह्म को अपने अंदर समाना है। ऐसी उच्च भावना के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। आप जो सोचोगे उसका प्रभाव आपके शरीर पे गिरेगा। रेचक श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे लाएंगे। आगे लाने के समय भी जहां से अंगूठे दिखने शुरू होते हैं अंगूठे को देखिए। पूरक दोनों हाथ को अंगूठे को देखो। श्वास भरते हुए हाथ को साइड में ले जाइए, पंजे पे बैलेंस। अब हाथ को पीछे और ऊपर की ओर खींचो, जिससे विशेष प्रभाव शोल्डर और छाती के मसल्स पे गिरता है। रेचक पूरक हाथ को पीछे और ऊपर की ओर खींचो। रेचक
रिलैक्स, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपने आप को कुदरत के हवाले कर दो, आंखें बंद, अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, शरीर के प्रति अवेयर रहिए, श्वास के प्रति अवेयर रहिए। पर्वतासन, दोनों पैर को नजीक लाइए, दोनों पैर के बीच में 4 उंगल का अंतर, दोनों हाथ साइड में, सीना सामने, शरीर सीधा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को साइड में से ऊपर उठाइए, पूरक, पंजे के ऊपर शरीर को बैलेंस करो, ऊपर की ओर पूरे शरीर को खींचो, पैर का पंजा, काफ मसल्स, पाथल, कमर, हाथ, सब पे तनाव देके ऊपर की ओर खींचो। इसमें ऊंचेपन की भावना करनी है। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे उठ सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो, पहाड़ जैसे ऊंचे बन सकते हो। ऐसे पहाड़ जैसे ऊंचे लोगों को कोई भी देख सकता है अच्छी तरह। रेचक, पूरक, पंजे पे बैलेंस बनाइए, शरीर को ऊपर की ओर खींचो, रेचक, पूरक, रेचक, अब दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, आंखें बंद। अर्ध चंद्रासन, दोनों पैर के बीच में चार उंगल का अंतर रखो, दोनों हाथ साइड में सातल के पास, शरीर सीधा, पूरक। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, कान के बाजू में से हाथ सीधा बिल्कुल आकाश की ओर। अब इसी अवस्था में श्वास छोड़ दो, रेचक, सिर्फ श्वास छोड़ना है, रेचक। अब अपने शरीर को लेफ्ट साइड झुकाइए, रेचक करने के बाद जितनी देर हो सके शरीर को और श्वास को बाहर रोको। अर्ध चंद्रासन, अर्ध चंद्र, दोज का चांद सुंदर होता है, सुंदरता का प्रतीक है दोज का चांद। इसी तरह शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा, रोग से मुक्त रहेगा। जब श्वास नहीं रुके तो नॉर्मल श्वास चलने दो, लेकिन 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे। एक मिनट तक इसी अवस्था में रुकना है। एक मिनट बहुत बड़ा समय होता है, दुख में समय बड़ा होता है, सुख में छोटा होता है। अब धीरे धीरे शरीर को सीधा करिए। अब धीरे धीरे हाथ को धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे हाथ के ऊपर अपनी अवेयरनेस रखो। देखिए अंदर नस नाड़ी में प्राण का प्रवाह किस तरह चल रहा है। अब इस आसन को
दूसरे साइड करेंगे। पूरक श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, कान के बाजू में टच करके बिल्कुल सीधा हाथ आकाश की ओर। रेचक श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ने के बाद अपने शरीर को राइट साइड झुकाइए। जितनी देर हो सके अपने श्वास को बाहर रोको। जब श्वास बाहर नहीं रुकती है तो सहज श्वास चलने दो, लेकिन इस अवस्था में 1 मिनट रुकना है। स्थिर सुखम आसनम, हिलना नहीं है बिल्कुल। अब धीरे धीरे शरीर को सीधा करिए। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे नीचे लाइए अवेयरनेस के साथ। अब दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर रखिए। रेस्ट लेना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद। हस्त कटी चालनासन, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर। दोनों पैर के पंजे 1 फुट के अंतर पे बिल्कुल सीधे रखेंगे। सामने देखना है, सीना आगे रहेगा। दोनों हाथ सामने रखिए जमीन से समांतर। दोनों हाथ के बीच में 1 फुट का अंतर। अंगूठा आकाश की ओर। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड शरीर को घुमाना है, हाथ को घुमाना है। हस्त और कटी, हाथ और कमर दोनों को मूवमेंट देना है। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर एंड छाती के पास टच करो एंड लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर अपनी दृष्टि रखो। 1 मिनट इसी अवस्था में स्थिर रुकना है। इस आसन के अभ्यास के दौरान पूरे पैर अपनी जगह रहेगा। सिर्फ नाभि से ऊपर, कमर से ऊपर वाला शरीर को मूवमेंट देते हैं। धीरे धीरे वापिस आइए मूल स्थिति में, यानी दोनों हाथ सामने सीधे। अब दूसरे साइड शरीर को घुमाना है, यानी कि राइट साइड। पैर अपनी जगह, पूरे पैर स्थिर रहेंगे। कमर से लेकर ऊपर का शरीर का हिस्सा मूवमेंट करेगा। अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पास टच करना है और राइट हैंड के अंगूठे पर अपनी दृष्टि रखनी है। एक मिनट किसी अवस्था में स्थिर रहना है। धीरे धीरे वापिस आइए, दोनों हाथ सामने। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे ले लो, आंखें बंद, रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ दो। नेक्स्ट, परिवृत्त त्रिकोणासन। दोनों पैर को दूर रखिए, पैर के बीच में त्रिकोण बनना चाहिए। दोनों हाथ सामने, शरीर सीधा। इस आसन के अभ्यास के दौरान दोनों हाथ सीधे और नीचे मिलाकर रखने हैं। इस आसन के अभ्यास में पैर को बिल्कुल मोड़ना नहीं है,
पैर को इसी तरह बिल्कुल सीधा रखेगी। पूरक श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को साइड में से होते हुए ऊपर की ओर उठाइए। दोनों हाथ के पंजे ऊपर आपस में मिलाइए। शरीर को ऊपर की ओर खींचो। रेचक श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को साइड में से जमीन के समांतर लाइए। सामने झुको और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के पंजे को टच करिए और ऊपर वाले लेफ्ट हैंड के पंजे को देखिए। जितनी देर हो सके श्वास को बाहर रोको। जब श्वास बाहर नहीं रुकेगी तो नॉर्मल श्वास चलने दो। 1 मिनट इसी अवस्था में रुकना है। जो जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, लेकिन 1 मिनट हिलना नहीं है। अब धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथ नीचे कर दो। अब इसको दूसरे साइड करना है। रेडी हो जाइए। पूरक श्वास भरते हुए साइड में से अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाइए। हाथ का पंजा आपस में मिलाकर शरीर को ऊपर की ओर खींचो। रेचक श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को जमीन से समांतर सामने झुकिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के पंजे को टच करेंगे। राइट हैंड ऊपर आकाश की ओर सीधा। राइट हैंड के पंजे को देखेंगे। इसके अभ्यास के दौरान पैर को घुटने में से मोड़ना नहीं है और आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, लेकिन 1 मिनट बिल्कुल स्थिर रहना है। End of part 3 Asan.